बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अडोब पैकेज सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ का चौथा लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्वेरी लैंग्वेज में पिक की। उससे पहले डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज में प्रोड्यूस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यान के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कैस्केडिंग के बारे में इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। तो हम आगे चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाटा क्वेरी लैंग्वेज पिक का है। पिक की डेफिनेशन में जाएं तो इट इज़ अब्स्ट्रक्शन ऑफ मे प्रोड्यूस के ऊपर काम करती है। हम इसके ज़रिए लार्ज डाटा सेट को एनालाइज कर सकते हैं। तो पिक बेसिकली आपको आसानी प्रोवाइड करती है। आप जावा के अंदर अगर 200 लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे किसी प्रोग्राम के लिए, वही आप पिक लेटन के अंदर 10 लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो जावा वगैरह लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते और अपना काम इजीली करना चाहते हैं, तो वो पिक लेटन को यूज़ करते हैं। इसका पर्पस और फीचर्स क्या हैं? ये रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं। आपको डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप परफॉर्म कर सकते हैं हर तरह के ऑपरेशंस को। इजी टू प्रोग्रामिंग है, आपको जावा की सिंटैक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू एसक्यूएल, बने बनाए क्वेरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करता है एग्जीक्यूशन को ऑटोमेटिकली। आप सिर्फ सिमेंटिक्स के ऊपर, प्रोग्रामर सिर्फ सिमेंटिक्स फोकस करता है, उसकी लॉजिक बनाता है, बाकी इसी ऑटोमेटिकली ये ऑप्टिमाइज करता है आपकी क्वेरीज को। एक्सटेंसिबिलिटी है, यूज़र कैन डेवलप देयर ओन फंक्शंस। अपने अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो अपने फंक्शन बना सकती है, जिसको बोलते हैं यूडीएफ, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि वो अपनी मर्जी के क्या करे फंक्शन वो डिक्लेयर कर सकता है, हैंडल कर सकता है ऑल काइंड ऑफ डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इन दोनों को पिक लेटन हैंडल कर सकता है। इसके अंदर जॉइंस यूज़ कर सकते हैं आप। ऑपरेशन प्रिटी सिंपल है, सिंपली आप जॉइन यूज़ कर सकते हैं। मल्टी क्वेरी अप्रोच आपको प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है आपके कोड की लेंथ और रिड्यूस हो जाती है। नो नीड ऑफ कंपाइलेशन, वो सारा काम खुद करता है, वो जॉब प्रोड्यूस को इंटरनली उसको हैंडल करता है। ऑप्शनल स्कीमा, आप स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट स्कीमा भी आप उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग अलाउज बिल्ट इन पाइपलाइन, मल्टीपल आप काम इसके ऊपर कर सकते हैं। डाटा फ्लो लैंग्वेज है, यानी कि ये अलाउ करता है यूज़र को डिस्क्राइब करे डाटा को मैनी इनपुट्स में, उसके रीड और राइट प्रोसेस को, और स्टोर करे, उसके स्टोर भी करे, और वन और मोर आउटपुट्स वो पैरेलल क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर जाएंगे क्योंकि इट इज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये अडोब के ऊपर चलती है। जहाँ पे अडोब इंस्टॉल होगा तो आप उसके ऊपर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम जाएंगे इसके इंस्टॉलेशन स्टेप के ऊपर, उसका डेमो देखेंगे, फिर हम बेसिक कमांड के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जी इसके हम किसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपाची पिक को। जुबंटो हम रन कर लिया, हम जुबंटो के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लिखें अपाची पिक डाउनलोड, आप पिक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डाउनलोड रिलीज नाउ, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ में कोई भी लेटेस्ट वर्जन या कोई भी वर्जन मैंने 0.16 डाउनलोड किया, वापस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास tar.gz का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मेरे ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है पिक 0.168 के नाम से। तो इसको आप यहीं से आप इसको स्टार्ट कर लें या आप वहाँ से जाकर स्टार्ट कर लें, आपकी मर्जी में। यहीं से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहीं पे। तो ये मेरा पिक, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ नाम को ताकि हमें आगे यूज़ करना पड़ा। पिक के नाम से मैंने इसको स्टार्ट करके रख लिया है। हम जाते हैं बेसिक कमांड, मैंने बेसिक कमांड लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें, और ये हमारा हम शिफ्ट हो जाते हैं अडोब यूज़र के ऊपर। तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट इसके अंदर वही है, अडोब और जेडीके है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप उनको चेक कर लीजिए, हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें, मैंने डाउनलोड कर लिया।
और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो आप ये कमांड यूज़ करके उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं फ्रॉम डाउनलोड टू जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमने बाकी कंपोनेंट्स को रखा हुआ है। तो उसके लिए आप सिंपल ये कमांड आप यूज़ करें मूव के लिए, कॉपी पेस्ट, पिक पड़ा कहाँ पे है, वो पड़ा हुआ हमारे डाउनलोड के अंदर। ये इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। आप कोड्स को हटा दें, sudo move this folder from this location, पासवर्ड आप देख सकते हैं जाके, मूव हो नहीं हुआ, यूज़र लोकल, और यहाँ पे आप देखें पिक का फोल्डर मूव हो चुका है। मूव करने के बाद आप आपने यूज़र के डूब यूज़र के अंदर आप शिफ्ट हो चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो आपने क्या करना है, बैश आरसी फाइल को एडिट करना है। तो आप यहाँ से कॉपी कर लें, पेस्ट करें डॉट बैश आरसी। तो बैश आरसी के एंड पे ऊपर जाके आपने ये वाली फाइल क्या करनी है, कॉपी करनी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है ये वाली डायरेक्टरी, तो आपने यहाँ से ये कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। जब ये कॉपी हो जाए तो आपने सोर्स बैश आरसी कर देना, पेस्ट सोर्स बैश आरसी। तो अब जो फोल्डर हमने बनाया है उसकी अथॉरिटी इस यूज़र को देनी है, जैसे हम पहले भी देते हैं। तो इसको हम इसको चौन वाले कमांड यूज़ करते हुए इसको लोकल की अथॉरिटी साइन कर दूंगा। ठीक है जी, हम दोबारा लिख लेता हूँ, sudo चौन -r यूज़र लोकल, ठीक है जी। तो मैंने इसको ऑलरेडी इसको चॉन किया हुआ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आप मुझे। तो मैं आप शिफ्ट हो जाता हूँ पिक के ऊपर। अगर आप पिक की कमांड लिखें और आपकी ये ग्रांट शेल आ जाए तो इसका मतलब कि आपका पिक इंस्टॉल हो चुका है। इसे क्लियर कर लेता हूँ। आप इसके हेल्प के बारे में देखें तो आप हेल्प क्लिक करें तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर देगा अबाउट ऑल कमांड जो इसके अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है जी। आप पिक दो या आप कोई भी ऐसी कमांड लिखें तो आपको फिर भी बता देगा कौन कौन सी कमांड उसके ऊपर रन हो सकती हैं। ये तमाम कमांड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। पिग आपका ADF है उसके ऊपर भी रन हो सकता है, पिग आपका लोकल जो फाइल सिस्टम है उसके ऊपर भी रन हो सकता है। लेकिन जो कि हम इसको मैप इसको हम अडूब के साथ देख रहे हैं, मैप प्रोड्यूस के साथ देख रहे हैं, तो हम इसको मैप प्रोड्यूस के ऊपर रन करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो सिर्फ पिग ही की जाती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वही सिंपल एग्जांपल जो हमने वर्ड काउंट के ज़रिए हमने की थी उसी को हम इसके ज़रिए करेंगे। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा डाटा रखा हुआ है, ये सिंपल डाटा रखा हुआ, और मैं इसको मैंने ऑलरेडी शिफ्ट किया हुआ आपने। अच्छा, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका तमाम डीमज रन होने चाहिए। तो आप देख लें डीमज रन है, तो मेरे आपके डीमज रन है। यहाँ पे आपको नया डीमज नजर आएगा जॉब हिस्ट्री का। अगर आपको इस तरह के एरर आ जाए कि फॉर एग्जांपल ये सर्वर ये रिकनेक्ट हो रहा है, ये एरर दे रहा है, तो इस तरह के लिए आपने यहाँ पे ये इसको लाजमी तौर पे आपने जॉब हिस्ट्री वाला सर्वर आपने रन करना है। तो उसके लिए जो कमांड आप ये वाली कमांड आप कब पेश करें तो आपको जॉब हिस्ट्री वाले कमांड ये वाला जॉब हिस्ट्री को भी रन कर देगा, ठीक है जी। तो ये बताना लाजमी था। तो मैं आपको दोबारा हम जेपीएस करके देख सकते हैं, वर्तमान डिमेज रन कर रहे हैं, तो दोबारा हम पिक के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम क्लियर कमांड यूज़ करके उसको हम क्लियर कर सकते हैं ग्रांट शेल को। तो हम जो एग्जांपल करेंगे वही वर्ड अकाउंट की है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया आपने उस फाइल को जो वर्ड अकाउंट की थी, तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, ठीक है जी। ये डाटा के अंदर सिंपल डाटा के नाम से मैंने ये कमांड ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट डाटा शिफ्ट किया हुआ है फ्रॉम यूबंटो टू HDFS, ठीक है जी। तो इसकी कमांड कैसे होंगी, तो इसके अंदर
जो मेन चीज़ है वो रिलेशन बनते हैं, रिलेशन मतलब टेबल्स बनते हैं। तो आपकी जो भी कमांड बड़ी हुई एक नया टेबल बनाएगी, तो हम टेबल बनाएंगे लाइंस के नाम से, ठीक है जी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लोड कर रहे हैं। लोड इज़ अ कमांड, किसको लोड कर रहे हैं, हम डेटा के अंदर जो हमारा IDFS के अंदर पड़ा हुआ है, सिंपल डेटा के नाम का .txt एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर हम डेटा को लोड कर रहे हैं। अच्छा, लोड करने के लिए आप लिखेंगे एज, कैसे लोड कर रहे हैं, हम कहते हैं जी वो एज अ लाइन लोड कर रहे हैं, और वो लाइंस हैं करेक्टर रे की, करेक्टर रे इज अ डेटा टाइप, ठीक है जी। और लाजमी एट द एंड आपने क्या करना है, सेमी कॉलम डालना है, जैसे जावा के अंदर और सी प्लस के अंदर आपने एंड एंड आप सेमी कॉलम लाजम डालते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो वो इसको लोड करेगा, लेकिन लोड करने की लाजमी है क्या करें, आप इसको डंप करेंगे। डंप का मतलब ये आपको शो करके बताएगा कि वाकई लोड हुआ या नहीं हुआ। तो लोड क्या हुआ, ये रिलेशन लोड हुआ जिसको हम नाम दिया लाइन्स। अब डंप कमांड रन करेंगे तो ये आपको बताएगा ये रन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको मैप प्रोड्यूस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें, ये मैप प्रोड्यूस के बारे में बता रहा है, ये मैप प्रोड्यूस के ऊपर हम रन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो डम किया, इसने कोई एरर दिया है कि आपका फेल्ड हुआ या आप उसके ऊपर वहाँ पे आपको नहीं मिली। तो दोबारा हम कमांड को देख लेते हैं। .txt सिंपल डेटा, डेटा .txt में txt को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है जी। अब मैं डंप कर लेता हूँ डंप लाइन्स। अब देखते हैं ये इसने किया नहीं कि अभी मैं प्रोड्यूस जो है वो 0% हुआ, ठीक है जी। अभी भी उसने एरर दिया है। तो हम चलिए कमांड्स को दोबारा रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले कमांड जो है वो है हम लोड की, तो मैं लिख देता हूँ इधर, lines is equal to load is a command which is used to load files HDFS to big। अब यहाँ पे पड़ी हुई डेटा के अंदर सिंपल डेटा के नाम से, और हम इसको एज अ लोड करें एज अ लाइन 4 अरे के हिसाब से, ठीक है जी। इसको लोड करता हूँ, फिर मैं करता हूँ डंप। डंप क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और आपको डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। डंप क्या करना है जी, जो हमारा ये रिलेशन बना लाइंस का वो को डंप कर दें। तो उसको रन कर रहा है, रनिंग जॉब 0% कम्प्लीट हुआ मैं प्रोड्यूस के अंदर। मैंने पहले बता चुका हूँ, आप मैं प्रोड्यूस के अंदर भी रन कर सकते हैं और एच डी सिंपल IDFS के अंदर। ये हमारा मैं प्रोड्यूस के ऊपर, ये देखें वो तमाम टेक्स्ट जो हमने रखा था उसके इसने लोड कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कमांड के थ्रू हम इसको एज अ वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका हर एक वर्ड को लेके जाएंगे और उसको हम एज अ वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, दूसरी लाइन ऑफ कोड है, ठीक है जी। मैं इसको एंटर करता हूँ तो उसने इसको चला लिया है। तो दोबारा उसको डंप करूँगा, लेकिन अब जो चीज़ डंप करने के वो वर्ड्स की है, क्योंकि जो नया रिलेशन बना हमारा वो डंप के नाम से बना है, ठीक है जी। इसको डंप किया, प्रोसेस हो रहा है। ये हमारे उसने वर्ड्स को अलग अलग कर दिया। अब हम वर्ड्स को ग्रुप कर देंगे। तो मैं इसको ग्रुप की कमांड यूज़ करूँगा। ग्रुप, ग्रुप ग्रुप करना है वर्ड्स को, जो भी वर्ड्स हमने बनाए बाय वर्ड, वर्ड के हिसाब से। आखिर में सेमी कॉलम, आप इसको चलाएं और डंप करें, दोबारा आप इसका रिजल्ट दे सकते हैं ग्रुप्ड, ठीक है जी। इसको रन कर रहा है। फिफ्टी परसेंट और उसने ग्रुप कर दिए हैं, ठीक है जी। पहले जो था ये इसके सिंगल रिकॉर्ड था, अब ये एक वर्ड को लेके उसके हिसाब से ग्रुप कर दिया। तो अब जो चीज़ बनी है वो उसका बैग बन गया है, ठीक है जी। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट इसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बैग जिसमें मल्टीपल डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, आप कलेक्शन ऑफ आपकी रोज़ होती हैं।
फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे वो काउंट करेंगे इन वर्ड्स को। तो हम इसकी कमांड लिखी हुई है, पेस्ट करते हैं, काम इसको डंप कर लिया तो मैं इसको दोबारा डंप, अब वर्ड काउंट करूँगा, उसको रन कर रहा है ये। ठीक है जी, इसने वर्ड काउंटिंग कर दी है। तो देखिए 4 लाइंस के अंदर हमारा टोटल कोड लिखा हमने पिक का। इसके बनस्बत आपको लास्ट फर्स्ट स्टोरी का पता होगा, हमने मैं किस तरह वर्ड काउंट का कितना बड़ा कोड लिखा था उस वर्ड काउंट करने के लिए। आप इसको ग्रांड शेल के अंदर चलाने के अलावा आप इसको सिंपल HDFS के अंदर भी चला सकते हैं। वो हम कैसे चला सकते हैं, आप क्विट की कमांड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें ये सारा जो कोड है मैंने इसको एक फ़ाइल के अंदर सेव कर लिया है। ठीक है जी, वो फाइल का नाम लेनी है पिक कोड डॉट पिक पिक के एक्सटेंशन से हमने सेव कर लिया। इसके अंदर वही है कि आपकी लाइंस लोड हो रही हैं इस तरह से, फिर उसको हर लाइन को जनरेट करा टोकन के अंदर, वर्ड बना रहा है, फिर वर्ड को वो ग्रुप कर रहा है, ग्रुप को काउंट करके आपको वर्ड दिखा रहा है। तो इसको आप कैसे चला सकते हैं, इसको हम सिंपल तौर पर चला सकते हैं। मैं लिखूँगा HDFS। ठीक है जी, इसको रन करने के लिए आप जो कमांड यूज़ करते हैं वो HDFS -F और आगे सॉरी हम इस HDFS के नहीं करें, हम पिग कमांड रन करें, पिग -F और आगे ये वाली कोड जो पिग की कमांड आप उसको दे देंगे। तो इसके ऊपर से आप ये हटा लें, इसको रहने देते हैं। ठीक है जी, उसको एंटर करें तो आपको ये रन करके बता देगा कि पिग के अंदर के कितने वर्ड काउंटिंग है। तो देखिए एक तरफ आप जावा कितना ज़्यादा कोड लिखते हैं और पिक के अंदर आप वही कोड 4 लाइन्स के अंदर लिख के आप उसकी एग्जीक्यूशन आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 10 लाइन्स ऑफ कोड इन पिग इज इक्वल टू 200 लाइन्स इन जावा। तो वो लोग जो जावा से इतने फेमिलियर नहीं होते या जो उनको ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता, चाहते वो ये वाली पिग को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं ईजिली। आई होप कि आपको आगे लेक्चर समझ आया होगा। और कोई क्यूरी हुई तो प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा। शुक्रिया मेहरबानी।